आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 5 जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज, कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा मेन काम है पहले ये पता लगाना कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं या इस चैप्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी पढ़ने के लिए, और इस चैप्टर में हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा काम है नीड, क्यों ज़रूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की और क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पहली बात ये आती है, तो बात करते हैं इसके बारे में। चलिए बेटा, बचपन में आपने नंबर पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर। कौन से नंबर याद होगा? कौन से नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बताओ बेटा? सिंपल काउंटिंग नंबर, हाँ, 1 2 3 4 डैश 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 डैश। अच्छा, आप मुझे बताइए, हमें नेचुरल नंबर पता थे जो सिंपल काउंटिंग नंबर है हमारे, क्या x प्लस a इज इक्वल्स टू बी आपकी कोई इक्वेशन है जिसके अंदर बेटा a b से बड़ा है? तो क्या कोई नेचुरल नंबर इसका सॉल्यूशन हो सकता है? क्या x कोई नेचुरल नंबर इसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता? मुझे सिर्फ इतना बताइए। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा? b माइनस ए, और a जो है वो मेरा b से बड़ा है, तो ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी या नेगेटिव? लेस देन 0। ये दोनों ही नेचुरल नंबर थे a और b, बट a कोई बड़ा नेचुरल नंबर था, तो वो नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन आएगा ही नहीं आपका। इस इक्वेशन को अगर हम नेचुरल नंबर देखें तो हम इसको सोल्व ही नहीं कर सकते, x का सॉल्यूशन ही नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करो बेटा x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3, तो नेचुरल नंबर में इसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो बताओ आंसर क्या आएगा? x का आंसर तो -4 आएगा, और विच इज नॉट नेचुरल नंबर। ये देखा गया स्टार्टिंग में, तब जाके जरूरत पड़ी, कौन आया? इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स आए जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इस तरह की कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, a प्लस बी, जिसमें a ग्रेटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर्स में वो सारे सॉल्यूशन इसके मिल जाएंगे, और इसका सॉल्यूशन हमें इंटीजर आते ही पता लग गया था। फिर इंटीजर के कॉन्सेप्ट जैसे ही आए, प्लस वाले माइनस वाले एग्जैक्ट नंबर, तो हमें इस टाइप की इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो गए थे। ठीक, इंटीजर का सेट आने के बाद फिर हमारे पास इक्वेशन आई एक इस टाइप की, x इंटू ए इज इक्वल्स टू बी, वेयर a and b
आर इंटीजर्स, सोचिए ये इंटीजर है, तो क्या x का कोई सॉल्यूशन दे सकते हो आप इंटीजर में? x कोई इंटीजर वैल्यू आ सकती है क्या? सॉल्यूशन है आपका? अगर जब तक इंटीजर हमें पता थे, क्योंकि x जो है उसका आंसर आएगा b/a और वो इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बेटा 5x = 9 की, तो यहां से x की वैल्यू अगर डिवाइड 5 बोथ साइड तो ये आया, और ये मेरा इंटीजर था नहीं। तो इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन निकल के आए बेटा? फिर कौन बाहर आए? फिर हमारे बाहर आए रैशनल नंबर। क्यों जिसकी नोटेशन होती है रैशनल नंबर्स, जो कि p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर q ≠ 0। और जैसे ही बेटा आपके रैशनल नंबर आ गए, इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट होगी। ठीक है ना, ये हम देखते थे। लेकिन सिर्फ रैशनल आने से काम नहीं चला, फिर प्रॉब्लम किस टाइप की आनी स्टार्ट होगी? नाउ अब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी इस टाइप की, x² = 2 या फिर x² = 3, ये आने स्टार्ट होगी। जब इस टाइप की सिचुएशन देखी गई बेटा, तो ये रैशनल नंबर से तो काम ही नहीं चला, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी? ±√2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? ±√3। क्या देखा आपने? इर्रेशनल। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स थे, फिर अटक गए भाई। यहाँ से तो काम नहीं चला, इस टाइप की इक्वेशन तो कैसे सोल्व करेंगे? तो फिर किन का जन्म हुआ? कौन आए बेटा? इर्रेशनल नंबर। फिर इनकी डिस्कवरी पे बात हुई, फिर ऐसे नंबर्स को किस में डाला गया? इर्रेशनल के अंदर। ये भी समझ पा रहे हैं ना आप बात? अब हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल आते गए। फिर हमने एक रियल नंबर डिफाइन कर दिया कि रियल नंबर्स देखिए, हमने रियल नंबर डिफाइन कर दिया जिसके अंदर कौन से? सभी रैशनल प्लस सभी इर्रेशनल, जिसमें सभी रैशनल और इर्रेशनल नंबर आएंगे बेटा। ठीक है, रियल नंबर्स डिफाइन किए। यहां ये काम आप 10th क्लास तक पढ़ते आए हो। 10th क्लास में ही फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में, जो 9th में नंबर सिस्टम और 10th में जो रियल नंबर है, वो मतलब हमने स्टडी किए हैं यहाँ तक की कहानी। और ये सभी नंबर्स के बारे में आप जानते हो, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में। अब बात आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड है? इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिसको हम यहाँ से सोल्व नहीं कर सकते थे? इन नंबर से जो चीज़ सोल्व नहीं हुई आई है, याद करो 10th में, 10th क्लास पास किया आपने, 10th क्लास में 4 चैप्टर पढ़ा होगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी जहां हम इक्वेशन को सोल्व ही नहीं कर पाते थे आगे। 10th क्लास में डिस्क्रिमिनेंट वाला चैप्टर पढ़ा है बेटा? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट में डिस्क्रिमिनेंट आपका <0 आ जाता था तो वहीं छोड़ देते थे आप। क्यों? क्योंकि अब बात आई नाउ, अब बात आती है इस टाइप की इक्वेशन की, x² + 1 = 0 एंड x² + 4 = 0। इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाए? समझ रहे हैं?
यानी कि इसको जब सोल्व किया गया आगे तो आपका आया था एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ पर आप छोड़ देते थे इनको 10th क्लास में इसी टाइप से करके कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यानी -1 प्लस माइनस तो चलो लगेगा ही लगेगा, और इसे बोलते थे इमेजिनरी या रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता था यहीं छोड़ दिया जाता था 10th क्लास में ये क्वेश्चन। या फिर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि आप लोगों ने आज तक कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है, जैसे ऐसे थे ना बेटा कि कोई भी नेचुरल नंबर नहीं था जो x की जगह पुट किया जा सके और ये इक्वलिटी इक्वेशन सोल्व हो जाए, या यहाँ पे कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं था जो इस इक्वेशन में पुट किया जा सके और x ये सोल्व हो जाए। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कोई भी नहीं थी जो इनइक्वालिटी लेफ्ट एंड राइट हैंड को इक्वल कर दे, कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं है यहाँ पे x। और यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है बेटा, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो। है क्या आपके पास? देयर इज नो रियल नंबर, नो रियल नंबर whose square is नेगेटिव। है तो बताओ, आज तक किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हुआ है क्या? नर्सरी से 10th क्लास तक कभी नहीं पढ़ा आपने। तो इनको स्टडी करेंगे अब पढ़ेंगे। अब जरूरत पड़ी इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाएगा, अब आएगा यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये नंबर्स अब स्टार्ट होंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी टर्म है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, रूट्स के अंदर नेगेटिव के लिए, सबसे पहले हमारे पास जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर। यूलर का नाम तो सुना ही होगा आपने कई जगह। यूलर वॉज द फर्स्ट mathematician to introduce, एक सिंबल बनाया उन्होंने, इंट्रोड्यूस द सिंबल आयोटा। ध्यान से देखिए बेटा, ये नई चीज आने जा रही है आपके सामने। आयोटा ऐसे लिखते हैं आयोटा को, ठीक है। कई जगह आपको यूं भी लिखा मिलेगा, आयोटा सीधा आई की तरह बना दीजिए ये, या मैं कई बार ऐसे थोड़ा सा इसमें यूं करके आयोटा बनाऊंगा, ठीक है। सिंपली कई बार यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा, ऐसे बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम क्या इसका? आयोटा, IOTA। सबसे पहले यूलर जो था मैथमेटिशियन, उसने ये सिंबल दिया आयोटा। मीनिंग क्या है आयोटा का? ठीक है, किसके लिए दिया आयोटा? फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, नेगेटिव यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि -1, -1 के स्क्वायर रूट को इसने आयोटा सिंबल दिया। मतलब अंडर द रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा लिखा गया इसे, ठीक है बेटा। यानी कि अब इसको कैसे सोल्व किया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर इसको जो सिंबल दिया गया जिसकी वैल्यू -1 है, यहाँ पर x के अंदर इन्होंने ये सिंबल डाला आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर क्या आ गया आपका? -1, यानी आयोटा डिफाइन किया गया अंडर रूट -1। ये ध्यान रखना, आयोटा की इन्वेंशन नीड थी हमारी, और वो नीड क्या थी?
इस टाइप की इक्वेशंस के आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत सी इक्वेशंस, बहुत से काम थे जो आपके यहाँ जाके अटक जाते थे, इक्वेशन आप छोड़ देते थे। ठीक है, अब नई चीज़ें सीखेंगे हम, इमेजिनरी नंबर्स में जाएंगे। ठीक है, और इस सिंबल को उन्होंने क्या बोला था, जो आयोटा था, इस सिंबल को बोला गया है इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट। रियल नंबर तो पता ही है बेटा, रियल से अलग दिया गया इनको नाम। यहाँ तक तो सारा रियल सिस्टम चल रहा था इससे पहले तक। फिर ये जब, माइक ऑफ कर लो आर्यन बेटा। हाँ बोलो बोलो आर्यन। कहाँ से बताऊँ दोबारा? अच्छा, या यूलर से। इसने ये बोला था बेटा कि मैंने ये बताया, इसके बाद इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने एक सिंबल दिया, यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल। उसने एक आयोटा, ये आई की तरह है, इस टाइप से लिखना है इसे, ये सिंबल दिया IOTA, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा, जो किसके लिए दिया गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का सिंबल दिया गया आयोटा, जिसका नाम रखा गया इमेजिनरी यूनिट। अभी तक तो सारा रियल में पढ़ रहे थे हम, जितने भी हमने पीछे सोल्व किए हैं, जो हमारी नीड थी वो सारे आके रियल नंबर तक कंप्लीट हो गई थी। बट इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आगे हमें इमेजिनरी यूनिट मिली एक, जो कि क्या है, आयोटा। अब हम इमेजिनरी दुनिया में भी जाके बातें करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हमने रियल में की हैं, वो सारी की सारी इमेजिनरी में भी देखेंगे। तो आयोटा सिंबल दिया गया बेटा अंडर द रूट -1 को, और इसे इमेजिनरी यूनिट बोला गया। जरा मैं इसकी पावर्स के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, जैसे आयोटा डिफाइन किया गया अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आयोटा स्क्वेयर कितना हो जाएगा, -1। आयोटा क्यूब, इसको ऐसे थोड़ा सा, आयोटा क्यूब क्या है बेटा, सुनिए, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है बेटा, ऊपर से -1 इंटू क्या है, आयोटा। ठीक है, -1 इंटू आयोटा, तो ये आ गया माइनस का आयोटा। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस के आयोटा के। ठीक है, आयोटा की 4 क्या होता है बेटा, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर कर सकते हैं ना बेटा, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर कितना है, -1 इंटू दूसरा आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू भी -1। -1 इंटू -1 कितना आ गया, 1। तो आयोटा की 4 आपका 1 होता है। ये 4 वैल्यू आपको याद करनी है बेटा, बाकी सभी इसी से निकाली जा सकती हैं। ये चारों आपको याद करनी है। याद क्या करनी, समझ लीजिए। आयोटा कितना हो गया, आयोटा को डिफाइन किया गया है अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वेयर कितना हो गया, -1। आयोटा क्यूब कितना हो गया, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 थी, आयोटा एज इट इज़ माइनस का आयोटा। और आयोटा की 4, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर कितना है, -1 -1 +1। ठीक है, सिंपल सा है बेटा। अब देखिए कुछ आयोटा की मोर पावर्स को सॉल्व करते हैं, एक बार कुछ सीखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये तो आपको पता ही है, इसमें भी नॉट आयोटा की पावर 0 को 1 ही डिफाइन किया गया है।
ठीक है, कि किसी की पावर 0 होती है वो तो 1 ही होता है, तो आयटा की पावर 0 भी हमारा 1 ही डिफाइन किया गया है। अब आप लोगों की ये देख लीजिए बेटा, कितनी भी हाईएस्ट पावर हो आप यहाँ से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट लेता हूँ, आयोटा की पावर 135। ठीक बेटा, ध्यान रखना कितनी भी बड़ी पावर हो आप यूं चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। जस्ट आपको करना क्या है, इसकी पावर को 4 के मल्टीपल में रखना है। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 1 है, अगर 4 का मल्टीपल है तो मैं फटाक से 1 कर दूंगा। देखना कैसे, 4, ठीक है, 4 से कितने पे डिवाइड होता है बेटा, इसको ये देखो, 135 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू कितने पे जाएगा, 4 3 जा 12, 1 बचा, ठीक है, तो ये 4 3 जा 12, ठीक है ना, तो कितना बच गया, 3 प्लस 3 कर दीजिए, ये लिख सकते हो ना इसकी पावर को, 4 इंटू 33 प्लस 3, 4 3 जा 12, 2 बोरो 1, 4 3 जा 12 और 3, 132 प्लस 3 135। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिए, अरे ये सिंबल गलत बन गया ना, आपको डायरेक्ट 4 के मल्टीपल में तोड़ना है, तो रिमाइंडर बचे उसे साइड में, तो हमने लिख दिया आयोटा की 4 होल पावर 33, तो कितना हो गया, 4 होल पावर 33, कितना भी हो 132 हो गया, इनटू में आयोटा की क्यूब अलग। देख लीजिए, बेस सेम है, बेस सेम, पावर ऐड होगी, 132 प्लस 3 135 ही आ जाएगा। फायदा ये हो गया, आयोटा की 4 डायरेक्ट क्या रख दिया आपने वैल्यू, 1 होल पावर 33, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा क्यूब कितना था बेटा, आयोटा क्यूब ये देखिए ऊपर से माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब कितना है आपका, माइनस आयोटा, तो यहां पर आपने कर दिया माइनस का आयोटा। 1 की पावर कितनी भी करो 1 रहता है, इनटू में माइनस आयोटा, तो इसका आंसर आ गया माइनस का आयोटा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, आयोटा की पावर 135 का। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँ, देखता हूँ आप में से सबसे पहले कौन बताएगा, आर्यन, दिव्यांशी, विभूति, मालविका, विशाल, सभी ने निकालना है, फटाफट मुझे आंसर निकाल के बताएं। आयोटा की पावर 528 की वैल्यू निकाल के बताऊं, चलो सभी फटाफट निकालिए। निकालो निकालो, वन आर्यन ने बताई है, और बताइए भाई, और किसी की, दिव्यांशी, विभूति, बोलो बेटा। हाँ विशाल, -1 किसका, दिव्यांशी का, विशाल का भी 1 आया है, विशाल का 1 है, आर्यन का 1 है, दिव्यांशी -1, विभूति, मालविका आप बताओ बेटा फटाफट। विभूति का 1 आया है, मालविका 1 बता रहे हैं, एक -1 है, तो जरा देख लेते हैं। ये देखिए आयोटा 4 पावर छोड़ दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 1 बोरो, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये तो डायरेक्ट 4 का मल्टीपल है, ये तो डायरेक्ट मल्टीपल है 4 का। और आयोटा की 4 कितना रख दो, आयोटा की 4 आपके पास 1 है, 1 की पावर 132, ये तो डायरेक्ट 1 हो गया,
दिव्यांशी -1 कैसे आया था बेटा आपका? ओके चलिए आ गया समझ। चलो कुछ इस हिसाब से तो मुझे कुछ और भी पूछना चाहिए। चलो एक आधे क्वेश्चन और पूछता हूँ, रेडी रहो। इस बार सभी ने आंसर देना है, ठीक देना है और जल्दी देना है। नोटबुक पेन रखिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आपने सोल्व करना है बेटा फटाफट। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। क्वेश्चन है आपके पास, आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 40 प्लस आयोटा की पावर 60, इसका आंसर बताइए क्या आएगा फटाफट। हुआ किसी का? वन आया आर्यन, बोर बताइए बाकी बच्चे। दिव्यांशी भी 1, और बताइए। बोलो शाबाश। आयोटा की 4 7 जा 28 और आयोटा स्क्वायर साथ में प्लस 4 7 जा 28, 28 टू 30 हो जाएगा। 40 को लिख सकते हो आयोटा की 4 होल पावर 10, 60 आयोटा की 4 15 चौके 60, तो ये 15 सॉरी 15 आएगा पावर होल पावर 15, 4 इंटू 15 60 हो जाएगा ना। तो देखिए आयोटा की 4 1 रखोगे 1 रेज टू द पावर 7 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा की 4 1 रेज टू द पावर 10 आयोटा की 4 1 रेज टू द पावर 15। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता ही है हमारा, ठीक है। ये पीछे से वैल्यू हमने निकाली थी। तो 1 की पावर 7 1 इंटू -1 +1 और +1, -1 से 1 कैंसिल, ये कितना आ गया आपका +1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए थोड़ा और खेलते हैं। खेलने से पहले मैं एक चीज बता दूं, नेगेटिव वाले के साथ क्या करना होता है। हमारे पास आयोटा की -999 पावर है, इसको कैसे सोल्व करोगे? ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। पॉजिटिव में बना के फिर इसे सोल्व करेंगे। 1 बाय आयोटा की 999, अभी नीचे चलने दो, इसको नीचे ही सोल्व करेंगे। 1 बाय वही आयोटा की 4 2 जा 8 1 19 4 4 जा 16 3 4 9 जा 36 और ये 3 बच जाएगा, तो आयोटा क्यूब साथ में रह जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे इसको, ये आएगा 996 और +3 तो 999 हो जाएगा। ऐसा करने का बेनिफिट बिल्कुल है। आयोटा की 4 को तो 1 रख दिया 249, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा क्यूब की तो माइनस आयोटा होती है, तो ये आ गया 1 बाय माइनस आयोटा,
जिस तरह से रूट को आप नीचे नहीं छोड़ते हैं उसी तरह से आयोटा को भी डिनोमिनेटर में कभी नहीं छोड़ना होता। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, आयोटा नीचे नहीं छोड़ना होता। तो यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आयोटा और ये हो गया बेटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आ गया आपका आयोटा डिवाइड बाय +1, आंसर आ गया आयोटा। ठीक है बेटा, नेगेटिव वाले समझ में आ गए ना। चलिए एक आधा और क्वेश्चन पूछने का मन है आपसे, तो जरा पूछ लेते हैं। को नेगेटिव वाला दिखे ना, रुको ढूंढने दो मुझे। चलो अभी तो यही पूछ लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा। हमारे पास है आयोटा की 18 प्लस 1 बाय आयोटा की होल पावर 14 और होल है मेरे पास 3। इसका आंसर निकाल के बताएं। चलो फटाफट, पिछली बार 2-3 बच्चों ने बताया नहीं था, इस बार उनका आंसर आना चाहिए पहले। चलिए चलिए शाबाश। बनी बात। आर्यन का 0 आया है भाई, बाकी और बताएं मुझे। विशाल का भी 0 है, और बताइए। ज़ीरो, मालविका 0, दिव्यांशी 0। बिल्कुल बिल्कुल 0 ही आएगा, सभी का सही है बेटा। कैसे, वो आपको पता ही होना चाहिए। 4 जा 16, 18 को तो 4 जा 16 पावर और 2 पावर अलग कर दो, और ये 1 बाय आयोटा की 24 है। 24 को तो सीधा ही लिख दो 4 रेज़ टू द पावर 6। 24 तो 6 4 जा, आयोटा की पावर 4, ये तो 1 हो गया, 1 की पावर 4। आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका -1, ठीक है, प्लस 1 बाय 1 की पावर 6 होल क्यूब। तो ये -1 + 1 का होल क्यूब 0 ही आएगा बेटा। ठीक है, और कोई पूछे आपसे? चलो थोड़ा सा ये बताता हूँ। अब देखिए बेटा, अब आज के बाद आप इन चीज़ों को कैसे सोल्व करोगे। जैसे ही आपको आयोटा का पता लग गया है तो आपको इन चीज़ों को कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर रूट के अंदर आपके अंदर अगर -3 आ गया आपके पास, अंडर रूट में -3 है, तो उसे कैसे सोल्व करोगे। इसको लिख सकते हो अंडर रूट -1 × 3। यस और नो? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो फिर आप अंडर रूट -1 अलग से, अंडर रूट 3 अलग से, ठीक है। और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है, आयोटा, तो ये √3 आयोटा हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा कैसे? बताइए किसी को डाउट हो तो। इसी तरह से अगर हमें लिखना है अंडर द रूट
-144। प्लस में होता तो फटाक से 12 कर देते आप, लेकिन अभी नहीं, वेट करो। इसको लिख सकते हैं हम -1 इंटू 144, फिर -1 इंटू √144 अलग से, और √-1 कितना, आयोटा। 144 का रूट कितना, 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 आयोटा। ठीक है बेटा। इसी तरह से हमारे पास एक वैल्यू है, वो सॉल्व करनी है। लिखा हुआ है इसने, देखिए ये कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको ना ये फंडा क्लियर कर रहा हूँ कि आयोटा का यूज़ किस हिसाब से, ये सिंबल जो इसने दिया था यूलर ने, यूलर सिंबल का कहाँ और कैसे छोटा मोटा अभी यूज़ हो रहा है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो मैंने बात ही नहीं की है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो मैं आया ही नहीं हूँ, अभी चैप्टर के नाम पे नहीं आया। अभी जो सारा खेल चल रहा है हमारा बेटा, वो चल रहा है इस सिंबल पे। अभी तक हम सिर्फ जो यूलर ने ये सिंबल बताया था उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी थोड़ा दूर है। ठीक, सोल्व देखिए, इसे सोल्व करेंगे। ये दे रखा है मेरे को √-25 प्लस 3 √-4 प्लस 2 √-9, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा। इसको क्या लिख सकते हो, √-1 इंटू √25 प्लस 3 इंटू √-1 इंटू √4 प्लस 2 इंटू √-1 इंटू √9। ठीक है। 25 का रूट क्या निकलेगा बेटा, 5, और √-1 आयोटा। ठीक है। √4 का 3 इंटू 2, √4 2, और √-1 आयोटा, प्लस 2 इंटू √9 का 3 √-1 आयोटा। कितना हो गया, 5 आयोटा, 3 2 जा 6 आयोटा, प्लस 3 2 जा 6 आयोटा, 6 6 12 और 5 17, 17 आयोटा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये एक क्वेश्चन था बेटा मेरे लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मैं देख के अभी आपको देता हूँ, जो आपको सॉल्व करना है। वैल्यूज़ में देते हैं, नॉर्मल तो आप कर दोगे, रुकिएगा, वैल्यूज़ वाले हैं ही नहीं क्या, कहाँ गए। ये कितने एग्जाम्पल हैं। एक सेकंड, मीटिंग ऑफ हो गई, दोबारा आ जाइए बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन है आपके लिए, वैल्यूज़ का तो मिला नहीं, आप इसे सोल्व करो। चलिए इसे सोल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। 3 -
4 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। सोल्व करो इसको, चलो फटाफट सभी, और जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका। नहीं आया? करो करो करो, शाबाश। इतने थोड़ा थोड़ा स्टेप पे मैं भी आता हूँ। नीचे मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 4 प्लस 4 आयोटा माइनस का 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, 4 तो एज इट इज़, 4 माइनस 2 यानी प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आपका -1 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 3 माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 आयोटा। इसके बाद मैंने बताया था नीचे एज इट इज़ नहीं छोड़ना होता, रैशनलाइज कर दिए। 6 माइनस 2 आयोटा, बीच में साइन चेंज करके, और 6 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि नीचे से आयोटा ख़त्म हो जाए। ऊपर 3 से 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 आयोटा। खुद करना है बेटा, यहाँ पे नहीं देखना है। 24 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपका ये आयोटा स्क्वायर यहाँ तो -1 18, 24 और 6 30 आयोटा, और ऊपर आ जाएगा ये आयोटा स्क्वायर -1 8 इंटू में -1 डिवाइड 36 माइनस 2 2 जा 4, और यहाँ पे है आपका आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, 8 इंटू -1 18 माइनस 8 10 माइनस 30 आयोटा 36 प्लस 4, 10 के नीचे 40 अलग से, माइनस 30 के नीचे 40 अलग से। तो ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया बेटा? 1/4 माइनस 3/4 आयोटा। लीजिए और बताइए, किसी का आंसर आया था? ये यहाँ तक पहुँचा कोई? कहाँ पे अटके थे भाई? कहाँ अटक गए थे? अब समझ आया सभी को? विशाल समझ आया बेटा? दिव्यांशी, विभूति, मालविका बोलो आप, कोई प्रॉब्लम?
चलो ठीक है, फिर ऐसा ही मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसा ही कुछ एक और दे देता हूँ, फिर थोड़ा आगे चलते हैं, हम काम को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और आपका प्रैक्टिस होना चाहिए जिससे आप आंसर निकाल के बताओगे वो। चलो कोई अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं, यही दे देता हूँ। लो ये क्वेश्चन है अभी के लिए, बाकी असाइनमेंट आज की असाइनमेंट आएगी उसमें आ जाएंगे बाकी तो, ठीक है। लो क्वेश्चन अभी आप निकाल के दिखाओ मुझे। 1/1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा, ठीक, इनटू में 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। इसे सोल्व करो और इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों का। इधर वालों का एलसीएम ले लो पहले, करो शाबाश। और इसका आंसर मैं लिखूंगा, ये फॉर्म लेके आनी है 1/4 प्लस 9/4 आयोटा लेके आइए ये। चलिए फटाफट कीजिएगा, जिसका आ जाए मुझे बताएं। जिसका हो जाए वो एक बार ज़रूर बताए बेटा मुझे। आया कोई नज़दीक? जल्दी जल्दी जल्दी। ज़्यादा टाइम ले लिया यार, इतनी देर का क्वेश्चन था नहीं ये। करवाऊँ क्या?
इतना टाइम कहाँ से लग गया है? देखो यार, इतना टाइम का तो क्वेश्चन तो नहीं है ना ये। इसको ना आप जैसे ये था 1/1 माइनस 2 आयोटा है, इसको चाहे साथ में सोल्व कर दो। लो 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, इसका साथ में रेशनलाइज कर दो। एलसीएम लेके करवाना है तो वैसे बोल दो, मैं वैसे करवा दूंगा एलसीएम लेके। और ऐसे करना हो तो इसका साथ में, इसका 3 वाला इसका इकट्ठा ख़त्म कर दो। 3 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इसका भी पहले नीचे से आयोटा ख़त्म कर दो। 4 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा, तो ऊपर 2 प्लस 4 आयोटा और यहाँ भी 2 प्लस 4 आयोटा। कर लो सोल्व, क्या आएगा 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 1 माइनस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, प्लस ऊपर 3 माइनस 3 आयोटा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 आयोटा, 4 2 जा 8 आयोटा, प्लस 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 16। 2 2 जा 4 माइनस 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 16, तो नीचे से आयोटा ख़त्म हो गया एक तरह से। 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 और 1 5 प्लस 3 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये तो इकट्ठा है, और ये 6 माइनस 16 यानी माइनस 10 प्लस का 20 डिवाइड बाई, और ये 20, तो यहाँ से एलसीएम अब लेना आसान रहेगा। 5 2 जा 10, 2 पर 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 15 आयोटा, इनटू में 10 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, 10 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 15 और 2 17 माइनस 15 और 4 माइनस का 11 आयोटा बाई 10 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाई 2, बस ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे, नीचे तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 20, ऊपर कितना आएगा माइनस का 17 प्लस 34 आयोटा प्लस 11 आयोटा, और कितना हो गया ये, माइनस का 22 आयोटा स्क्वायर प्लस, तो प्लस का 22 और 17, ये हो जाएगा बेटा 17 और 5 प्लस 3 और 1 4, 45 आयोटा डिवाइड बाई 20, ठीक है। 5 के नीचे अलग से कर दो, 45 के नीचे अलग से 20 आयोटा, 1/4, 5 9 जा 5 4 जा, लो बेटा आंसर आ गया। आया क्या किसी का आप में से, बताइए, पहुंचे कोई बच्चों? चलो कोई बात नहीं, घर से ट्राई कर लेना, मैंने वैसे सोल्व भी कर दिया है, अगर कोई दिक्कत हो तो ठीक है, इस टाइप से सोल्व हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इमेजिनरी क्वांटिटी तो हमें पता ही लग गई, इमेजिनरी के बाद अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर किन को बोलते हैं। अब बात आती है बेटा, वो चैप्टर का नाम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा यूलर का सिंबल के बारे में डिस्कशन करने के बाद अब आगे बात बढ़ेगी कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले तो डेफिनेशन,
देखना, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, then a number of the form a plus iota b, इस फॉर्म का कोई भी नंबर a plus iota b is called a complex number. ये है बेटा, जिसके पीछे साथ आयोटा लग गया मतलब उसके साथ अंडर रूट में क्या है बेटा आपका -1 है, ठीक। तो यानी वो तो इमेजिनरी पार्ट, और ये जो है वो क्या है, रियल पार्ट। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। 7 + 2 आयोटा, इस टाइप का कोई नंबर हो गया। -1 + आयोटा, इस टाइप का, या 3 - 2 आयोटा, या कहूँ मैं 0 + 2 आयोटा, इस फॉर्म में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 + 0 × आयोटा एंड सो ऑन। ये सभी आपके जो हैं बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलके बना है। क्या क्या है दो पार्ट? एक तो है रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, रियल एंड इमेजिनरी। एक होता है इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से होते हैं देखिएगा ध्यान से। जेड आपका, जेड से नोटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे नेचुरल नंबर एन से लिखा जाता है, ठीक है, और इंटीजर को भी हम जेड से ही लिखते हैं। जेड इंटीजर का सेट जेड से लिखते हैं, नॉट इंटीजर, इंटीजर का सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। यहाँ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है। जनरल फॉर्म होती है a + आयोटा b, z = a + आयोटा b। ये है बेटा आपका कोई भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका जो ये ए पार्ट होता है ना, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता, वो आपका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट। और जिसके साथ आयोटा लगा होता है, आयोटा के साथ वाला, आयोटा खुद नहीं, आयोटा के साथ वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऐसे लिखा हुआ है बेटा z = ठीक है, इसको लिखा हुआ है z = 3 - 4 आयोटा, z = 3 - 4 आयोटा, और मुझे लिखना हो इसका रियल रियल पार्ट ऑफ z। ये शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा लिखने की, और ऐसे लिखे जाते हैं, काफ़ी जगह लिखा मिलेगा रियल पार्ट ऑफ z। तो z का रियल पार्ट कौन हो गया 3, और इमेजिनरी में लिखा जाता है im, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया? जो आयोटा के साथ लगा हुआ है -4, ठीक है। ये रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर हो रही है बात? आयोटा, ठीक है, रियल नंबर सारे इसी के अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा सेट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही ये दोनों मिला के सारे रियल भी डाल दिए हैं। वही है ना, इन्वेंशन होती गई उनसे बड़े सेटों की, फिर एक बड़ा सेट, जैसे रियल बनाया था तो रैशनल इरेशनल दोनों उसके अंदर डाल दिए थे ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये दोनों पार्ट डाल दिए गए हैं। कौन से? रियल नंबर्स
ठीक है, और यहाँ से इमेजिनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। सोचिए बेटा, अगर आपका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए, b की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, अगर ये इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो वो प्योरली रियल बन जाते हैं। ठीक, अगर ये वाला पार्ट हट जाए, b की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक, तो यहाँ पर ये पार्ट तो हट जाएगा, तो वो प्योरली रियल, फिर वो सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं रियल के अंदर। कौन से? रैशनल, इर्रेशनल, ये सारे फिर इसी के अंदर से निकलेंगे। रैशनल, इर्रेशनल, फिर रैशनल में वो सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है, इवन, ओड, ये सारे के सारे जो भी हैं आपके, ठीक है, वो सारे फिर रियल नंबर में, रैशनल में, इर्रेशनल में, ये सारे रूट वाले। तो ये सभी किसका पार्ट है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनको फिट कर दिया है, रियल तो आई आगे, साथ में इमेजिनरी भी आगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड नोटेशन क्या दे दी गई है? a प्लस आयोटा b। अगर इसका ये पार्ट ज़ीरो हो जाए, रियल पार्ट, तो प्योरली इमेजिनरी बन जाता है। जैसे z इज इक्वल्स टू 5 आयोटा की बात करूँ, z इज इक्वल्स टू 6 आयोटा की बात करूँ, ठीक है, z इज इक्वल्स टू माइनस का 118 आयोटा की बात करूँ, ये सारे प्योरली इमेजिनरी है, रियल पार्ट ज़ीरो है। और रियल की बात करें तो जैसे z इज इक्वल्स टू 5 प्लस 0 आयोटा की बात करूँ, z इज इक्वल्स टू माइनस का 100 प्लस 0 आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं 0 आयोटा, मतलब जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो चुका है, ठीक है, तो ये प्योरली रियल की तरह काम करेंगे। तो ये सारे रियल ही बन जाते हैं। और जब रियल पार्ट 0 हो जाता है बेटा, तो ये सारे इमेजिनरी की तरह काम करते हैं, ये इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ बेटा व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, और उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होते हैं। ये मेरा रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी जो होगा उसके साथ आयोटा जरूर लगा मिलेगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? बी, ठीक है। और इसके अंदर ए और बी दोनों रियल नंबर होते हैं वैसे, और आयोटा साथ लगने से ये इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। देखो डेफिनेशन में भी लिखा है ना, इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, ए और बी तो रियल नंबर है, बट आयोटा के साथ लगने की वजह से इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। अब जैसे ये लिखा हुआ है z है 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक, अब ये 3 और 5 है तो आयोटा, लेकिन ये जो है वो 5 जो है वो एक तरह से इमेजिनरी पार्ट है, पता है ना। इसको अगर थोड़ा डीप में जाए तो ये क्या बनने वाला है, कोई बता सकता है? या डीप में जाए तो क्या है ये? 5 को लिख सकते हो √25, और आयोटा को लिख सकते हो √-1। यानी जब मैं थोड़ा अंदर गया तो मैंने पाया कि ये जो इस साइड लिखा वो रियल में अंडर रूट के अंदर -25 है, जो 5 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो 5 आयोटा इमेजिनरी में लिखा हुआ है, ये वाक्य में क्या था? √-25 था। इसको सोल्व करके आयोटा सिंबल की हेल्प से 5 आयोटा लिखा गया था। तो ये इमेजिनरी ही, ये चीज़ तो इमेजिनरी थी, ये चीज़ रियल थी। हाँ, वो आयोटा साइड में लगा के हमें ये लगता है कि ये 5 आयोटा कहीं ये रियल ना हो, ये रियल पार्ट की तरह यूज़ हो, इमेजिनरी पार्ट की तरह यूज़ होता है, जिसके साथ भी आयोटा लगा होता है। सोच लेना, जिसके साथ भी आयोटा लग गया वो अंडर रूट में माइनस के साथ है। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है ना? ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा ध्यान रखने की। हाँ ठीक है, तो अब क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, पहले तो वो बात करता हूँ मैं। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है बेटा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल, जो कि नेक्स्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अभी तो मैं ये थोड़ा बहुत आरडी शर्मा से भी बेसिक करवा रहा हूँ, जितना जहाँ से बेस्ट लगता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5.1 एक्सरसाइज के बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होती है। ये रही आर्गेंड प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो ये मैं इसी के अकॉर्डिंग करवा दूंगा।
इस सेकंड एक्सरसाइज में तब जब आएंगे हम, ठीक है। ये सारी की सारी पोलर वाला तो बताना ही बताना है, ज्योमेट्रिकली भी, ठीक। ज्योमेट्रिकली अगर थोड़ा सा अगर इसमें इसकी तरफ से लेना चाहो तो वो ये देख सकते हो, ताकि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करने में कुछ आसानी हो जाएगी। ये चीज़ समझ जाओगे कि आप ये चीज़ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो क्या है। आइए मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली उठाऊंगा यहाँ से, ज़्यादा डीप में तो हम सेकंड एक्सरसाइज में जाएंगे पोलर फॉर्म के लिए। एक बात बताइए, कोई भी नंबर होता था हमारा, उसको दिखाने के लिए हम कौन सा प्लेन यूज़ करते हैं? कार्टेशियन प्लेन, याद है? 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है शायद कार्टेशियन प्लेन, सभी को याद होगा, सभी को याद होगा, ठीक है। 7th में भी आता हो कार्टेशियन प्लेन का नाम, ठीक है। अगर रियल सिस्टम की बात करें हम, रियल सिस्टम है और इसके अंदर हमारा क्या होता था? कार्टेशियन प्लेन जिसको बोलते हैं हम। कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस और ये क्या होगी बेटा मेरी? वाई एक्सिस। इसमें कैसे करते थे? 1 2 3 4, इस साइड क्या होता है मेरा? -1 -2 -3, और ये क्या होता है बेटा आपका? -1 या -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। और किसी भी कोई भी जो नंबर अगर आपको लिखना हो तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो बेटा? यहाँ से जैसे 2 3 लिखना है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हो, ये पॉइंट ए हो गया, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 2 3 4 1 हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 4 1। मतलब इस टाइप का काम आप करते आए हो आज तक। 3 और -4 हो गया, यहाँ लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3 -4। ये कार्टेशियन प्लेन, ठीक। लेकिन बेटा जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके बाद की कहानी स्टार्ट होती है। वहाँ प्लेन जो आता है वो आर्गंड प्लेन और गॉसियन प्लेन के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ज्योमेट्रिकली इसके अंदर तो देखिएगा, मैं पोलर फॉर्म पे तो नहीं जाऊंगा अभी, पोलर फॉर्म पे तो मुझे बाद में ही बात करेंगे। जो इसके लिए यूज़ किया जाता है प्लेन बता देता हूँ, जहाँ से दो चीज़ें हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ है, तो मैं उनको डायरेक्ट बताने की बजाय ना आपको इस प्लेन से ही समझा दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ आएगी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी वो क्या चीज़ है। देखिए ज्योमेट्रिकली हम जो प्लेन यूज़ करते थे वो कार्टेशियन प्लेन है। इसके लिए जो प्लेन यूज़ कर रहे हैं उसके नाम हम उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और उसका नाम अगर हम यूज़ करें आर्गंड प्लेन भी बोल सकते हैं, आर्गंड प्लेन। और उसका नाम यूज़ करें तो एक और है गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं बेटा, गॉसियन प्लेन। इनमें से कुछ भी बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गंड प्लेन या गॉसियन प्लेन। GAU है, GAUSSIAN है बेटा ये। तो देखिए इसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं गॉसियन प्लेन में, इसमें हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो होती है इसी टाइप से, लेकिन उनको रियल और इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर किया जाता है। ये देखिए बेटा, ये जैसे मेरी दो एक्सिस हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है बेटा इसको बोला जाता है रियल एक्सिस, ठीक।
और जो वर्टिकली होती है इसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, जो वाई एक्सिस हम कंसिडर करते हैं ना वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ पे वो इमेजिनरी एक्सिस की तरह काम करती है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ना वो बेटा वो मेरी रियल एक्सिस की तरह काम करेगी। ये मेरी रियल एक्सिस होती है। ठीक है, यानी इसके ऊपर जितने भी नंबर लिए जाएंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे और ये इमेजिनरी आयोटा के साथ काउंट किए जाएंगे। अभी छोटी छोटी बातें बताऊंगा, इसके बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन है, वो हम धीरे 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 करते रहेंगे। फॉर अभी सिर्फ इतना कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज की कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। 4 5 6 -1 -2 -3 -4, इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5। अब बेटा यहाँ की अगर बात करें तो ये जो होगा ना, अगर इस पॉइंट, अगर यहाँ कोई पॉइंट प्लॉट करना है मुझे आर्गन प्लेन में, तो उस पॉइंट तो वो होगा क्या 2,3, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 + 3 आयोटा, ये ऐसे लिखा जाएगा। 2,3 जो आर्गन प्लेन में है वो नंबर में अगर मैं देखूंगा तो कैसा लिखा जाएगा 2 + 3 आयोटा। ये जो 3 है ये आपका इमेजिनरी एक्सिस का होगा। या मैं यहाँ पे अगर कोई बात करता हूँ, यहाँ पॉइंट लेता हूँ जो कि -3, -4 होगा, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा बेटा z = क्या आएगा, x एक्सिस रियल मेरा पार्ट है -3 प्लस इमेजिनरी पार्ट है -4 × आयोटा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे बेटा, जनरल अगर मैं लेना चाहूँ, जनरल कोई भी पॉइंट लेता हूँ, तो ये देखिए इसी के अंदर मान लीजिए मैं कोई जनरल पॉइंट कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने कोई AB। ठीक है, इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया बेटा आपका z = A + आयोटा B, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और ये देखिए ज़रा ध्यान से, ये मैंने ज्वाइन कर दी लाइन, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो आप इतना तो जानते हो ये OM, ये डिस्टेंस तो सारा A रहेगा इतना, तो ये पता नहीं कितना कोऑर्डिनेट है, ये A जनरल लिया है मैंने, और ये क्या हो गया B। ठीक है, आप बता सकते हैं OA कितना आएगा, बता सकते हैं OA कितना आएगा बेटा, कितना आने वाला है OA, पाइथागोरस लगाओ, √A² + B², √A² + B², किसकी वैल्यू होगी आपकी OA की। और इसको क्या बोलते हैं बेटा मॉड्यूलस, Z का मॉड्यूलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, Z मॉड्यूलस ऐसे दिखाते हैं इसको लिखते हैं Z का मॉड्यूलस। वो क्या होता है ये जो लेंथ होती है किसी भी पॉइंट की, ओरिजिन यहाँ O पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बोला जाएगा वो, यानी A² + B²। यानी अगर मैं Z के मॉड्यूलस की बात करूं तो वो कैसे आएगा A का मतलब बेटा रियल पार्ट का स्क्वायर और B का मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होगा बेटा आपका। इज इट क्लियर, ये चीज़ समझ आ रहा है, बताइए। मालविका, विशाल बोलो, विभूति क्लियर हो रही है ये चीज़ें, मतलब क्या चीज़ है ये। हाँ, तो
इसके चलो कोई बात नहीं, अभी बेटा ये डिस्कशन बहुत लंबी है, अगर इस पे ज़्यादा जाऊंगा तो। अभी जैसे मॉडुलस निकालना आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में है, एक कॉन्जुगेट निकालना फर्स्ट एक्सरसाइज में है, तो वो चीज़ें बता के हम कल से फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो सीखा है उसके ऊपर आज आपको कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट मिल जाएगी, जो कि ये गॉसियन हमारा इसने जो दिया था हमारा, सॉरी यूलर ने आयोटा दिया है, इस सिंबल पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी सेंड करूंगा आप लोगों को, वो करने हैं और इसकी फ़ोटो सेंड कर दूंगा। तो इतना ध्यान में रखिए, कल हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे 5.1 विद एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, इसको रिवाइज करना हो तो दोबारा सुन लेना, अदरवाइज़ कुछ बेसिक चीज़ें थी जो लगभग आपको समझ आ चुकी होंगी। कल नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, वरना फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ मीटिंग। बताइए। चलिए ठीक है बेटा, ओके बाय, गुड नाइट।